one of the most richest person of the world, the god of stock market, the god of all investors is now retired. वो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं और उन्होंने अपना जो सक्सेसर है वो बनाया है ग्रेग एबल को। अब ग्रेग एबल उनकी कंपनी ब्रैक्शियन हेल्थकेयर के नए सीईओ होंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूँ वॉरेन बफेट साहब के बारे में। वॉरेन बफेट साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी रहे और उन्होंने अपने जो उनकी नेटवर्थ थी अपने जीवन काल में जो उन्होंने पैसा कमाया है वो है 16,820 करोड़ यूएस डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 14 लाख करोड़ रुपए। इतनी नेटवर्थ होने के बावजूद भी वो एक ही सिंगल उनका जो घर था, एक ही घर है उनके पास, उसमें वो रहते हैं और एक ही कार है उनके पास। इसके अलावा जो उनकी कंपनी का जो ऑफिस है वो भी सिर्फ एक ही फ्लोर पे है, उसका कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद। वॉरेन बफेट साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वॉरेन बफेट साहब का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो भी उनका लॉन्ग शॉर्ट करने का तरीका है, जो भी उनका पोर्टफोलियो है, उससे मार्केट का अंदाजा लगाया जाता था कि मार्केट में तेजी आने वाली है या मंदी आने वाली है। अगर वॉरेन बफेट साहब अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं तो लोगों को लगता था कि मंदी आ रही है, और वो अपने आप में ही एक इंडिकेटर थे पूरे स्टॉक बाजार के लिए, पूरे पूरे विश्व भर के मार्केट के लिए। वॉरेन बफेट साहब ने जो भी पैसा कमाया अपने जीवन काल में वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कमाया, ना ही वो कोई एंटरप्रेन्योर थे, ना ही वो बिजनेस ओनर थे, ना ही वो किसी कंपनी के मालिक थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही अपना पूरा पैसा बनाया। जितना भी पैसा उन्होंने कमाया वो इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया। वॉरेन बफेट साहब के बारे में जो एक और अच्छी बात है वो ये है कि वो उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सोच बदली लोगों की। जो लोग पहले सोचते थे कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजारी है और उसको एज अ सट्टा बाजारी वहां पे लोग बाग अपना पैसा लगाने आते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की सोच बदली और उन्होंने ये बताया कि व्हाट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट को इतना ज्यादा यूटिलाइज किया अपने जीवन में और इतना पैसा कमा के दिखाया कि लोग ये मजबूर हो गए कि नहीं, ये भी एक करियर एज अ ऑप्शन, एज अ करियर, और इस तरीके से भी हम पैसे कमाया जा सकता है। ये उन्होंने दुनिया को बताया, उन्होंने लोगों की सोच बदली और यही बताता है एक पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमें किस तरीके से निवेश करना चाहिए। उनका जो 60 साल का करियर था उन्होंने यही मैसेज दिया कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट करें, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें। और उसके कारण क्या है, यही उनके जीवन का जो है संदेश है। मेरी एडवाइस ये है कि सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हमने उनके जीवन काल का 0.1% भी अचीव कर लिया तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती।